हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास नंबर 6 देखेंगे। क्लास नंबर 6 का मतलब है कि हम लोग छठे चैप्टर एनसीईआरटी जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी स्टार्ट किया था उसमें हम लोग छठे चैप्टर तक पहुंच गए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस चैप्टर में हम लोग को चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन किसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं। तो हमारे चारों ओर के वस्तुओं या पदार्थों के रूप, रंग, आकार, अवस्था, तापमान, संरचना आदि में होने वाले परिवर्तन को यानी होने वाले बदलाव को ही क्या कहते हैं? हम परिवर्तन कहते हैं। जो हमारे आसपास में जितने भी चीजें हैं, जो पदार्थ के रूप को बदलता हो, रंग को बदलता हो, आकार को बदलता हो, अवस्था, तापमान, संरचना, ये सब में जो परिवर्तन आता है, ये जो इसमें जो बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ लेते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक परिवर्तन और दूसरा होता है मानव निर्मित, मानव द्वारा परिवर्तन यानी मानव निर्मित परिवर्तन। अब प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है? तो मौसम में मौसम में परिवर्तन, बादलों में परिवर्तन, मृदा का निर्माण, फूल का खिलना, दिन और रात में परिवर्तन, ये सब जो परिवर्तन है ये प्राकृतिक परिवर्तन है। तो प्राकृतिक परिवर्तन क्या होता है? तो मौसम में परिवर्तन, बादलों में परिवर्तन, मृदा का निर्माण और फूल खिलना, दिन और रात में परिवर्तन, दिन और रात का होना, ये सब जो परिवर्तन है। जैसे अभी दिन दिन है या रात जब होती है तो क्या इसमें हम लोग कोई योगदान होता है? कोई फूल का खिलना इसमें हम कोई योगदान देते हैं? नहीं, वो भगवान के द्वारा यानी ऑटोमेटिक होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये प्राकृतिक परिवर्तन। अब इसको समझते हैं मानव निर्मित परिवर्तन क्या होता है। मानव निर्मित उसको समझ लेते हैं। चलिए उसको समझ लेते हैं। आया मानव द्वारा होने वाले परिवर्तन। जैसे देखिए लकड़ी का जलना, क्या? लकड़ी का जलना, भोजन का पकना, कपड़े सिलना, जिसे कपड़ा लाते उसका सिल के क्या बनाते? कोई ड्रेस बनाते, शर्ट बना दे, पेंट बना दे। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी को कौन जलाता है? हम लोग जलाते हैं। ये जो लकड़ी जलने के बाद राख जो बनता है, ये जो जलाते हैं वो कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो मानव द्वारा परिवर्तन हुआ। अब देखिए पदार्थ के कुछ अन्य प्रकार के परिवर्तन, पदार्थ के कुछ अन्य प्रकार के भी परिवर्तन है। तो वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। जैसे देखिए पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो कई तरह से होते हैं। पहले तो मंद, मंद परिवर्तन क्या होता है? मंद क्या होता है? तो जो परिवर्तन धीमी गति से होता है, क्या? जो परिवर्तन धीमी गति से होता है उसे मंद परिवर्तन कहलाता है। जो धीरे धीरे होता है, जो आराम आराम से होता है उसे क्या कहते हैं हम? मंद परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा में जो देखते हैं जंग लग जाता है भूरा भूरा कलर का, वो क्या हो? वो बहुत दिन के बाद, ऐसा तो नहीं आज रखे कल जंग लगा, ऐसा नहीं, कुछ टाइम के बाद लगता है, यानी धीरे धीरे जंग लगता है। जैसे शिशु का वयस्क होना, कोई भी बच्चा है जैसे हम लोग हैं, तो क्या हमें इतना बड़ा एक के बार हो गए कि धीरे धीरे हुआ? पहले बच्चा हुआ, बच्चा से फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, उसी तरह से ये शिशु का वयस्क होना, ये कौन सा परिवर्तन? तो मंद परिवर्तन है। अब आता है एक तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन क्या होता है? तो जो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है उसे हम कहते हैं तीव्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, कागज में आग लगाते हैं तुरंत जल जाता है, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये तीव्र परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? तीव्र परिवर्तन। ये सब क्या है? तो ये सब आपका तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है। अब समझते हैं उत्क्रमणीय क्या होता है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परिवर्तन के बाद दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाती है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? जो एक बार बदले और फिर पुराने अवस्था में लौट आए, वो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय। जैसे बर्फ से पानी बनना, बर्फ को अगर आप पिघलाइएगा तो वो क्या बनेगा? पानी। आप पानी को फिर चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? बर्फ बना लेंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये कौन सा परिवर्तन है? ये आपका है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब समझते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तित किए गए पदार्थों को पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे रोटी को तवे पर सेकना, रोटी को जब हम रोटी बेल लेते आटा गूंद के तो वो तवे पर सेक देते,
ये जो परिवर्तन है, ये भी करे के तरीके क्या क्या हैं। हम क्या गर्म करके भी कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर दबा दिए तो वो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो क्या है बल लगा के कर दिए। अन्य पदार्थों में मिलाकर कुछ और पदार्थ मिलाकर उसमें परिवर्तन दे, मान लीजिए कि कोई पानी है, पानी में हम लाल रंग को डाल दिए तो उसमें